हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस ज्ञानी जी। फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम कवर करेंगे फ्रेजल वर्ब सीरीज का पार्ट नंबर 4। इसके पहले जो तीनों पार्ट कंप्लीट किए हैं उन तीनों पार्ट की जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। तो इस वीडियो के बाद आप जाइए, जिसने भी उन तीनों पार्ट को अभी तक नहीं देखा है उनको कवर कीजिए। क्यों? क्योंकि फ्रेजल वर्ब की जो सीरीज है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि बैंकिंग एग्जाम या एसएससी की जो एग्जाम्स होती है उसमें जो इंग्लिश का जो पेपर आता है उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे वर्ब मेक से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। जैसे इसमें जो प्रीपोजिशन अप लगेगी तो कौन सी फ्रेजल वर्ब बनेगी? मेकअप। और ये काफी कॉमन है और आपको इसका एक मीनिंग तो पता है, लेकिन इसके जो अदर मीनिंग होते हैं उनको भी आज हम इस सेशन में सीखेंगे। इसकी जो नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है आफ्टर, तो मेक आफ्टर बनती है। ऐसे ही मेक ऑफ, मेक अवे विथ, मेक फॉर, मेक इनटू, मेक ऑफ, मेक इट अप टू, मेक आउट और मेक ओवर। तो चलिए सबसे पहले फ्रेजल वर्ब को सीखते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है अपने पास मेक अप। इसका जो कॉमन मीनिंग है जो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, क्या होता है कि सजना संवरना, श्रृंगार करना। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है? मूर्ख बनाना, है ना। पागल बनाती है लेडीज अपने को मेकअप कर करके, है ना। तो जैसा इसका मीनिंग अपन देखते हैं कि अप्लाई कॉस्मेटिक और मेकअप, के कॉस्मेटिक वगैरह चेहरे पर लगा लेना, उसको क्या कहा जाता है? मेकअप कहा जाता है। लेट्स लीव एज सुन एज आई मेकअप माई फेस, जल्दी चलो यहाँ से, जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी चलो, मुझे क्या करना है? मुझे मेकअप करना है। ये आप इस सेंटेंस को देख के ऐसा अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये किसने कहा। तो ऑब्वियसली किसी लेडी ने कहा होगा, किसी लड़की ने कहा होगा। और जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हो, ऋतिक रोशन सर है, इन्होंने क्या किया, धूम 2 जो मूवी थी, धूम 2 मूवी में इन्होंने अलग अलग गेटअप लिए थे, उसके लिए क्या करना पड़ा? मेकअप करना पड़ा इनको, है ना। तो उस केस में अपन मेकअप फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। साथ ही इसका जो अदर मीनिंग होता है वो क्या होता है? असेंबल और मिक्स करना। इसका एग्जांपल देखते हैं। आई कैन मेकअप अ बेच ऑफ स्टेव इन अ फ्यू मिनट्स, कि मैं आपके लिए स्टेव का एक बेच बना सकता हूं कुछ मिनट में, बट इट विल टेक अ फ्यू आवर्स टू कुक, लेकिन उसको कुछ घंटे लगेंगे पकने में। तो उस केस में भी अपन कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? मेक अप। इसके कुछ अदर मीनिंग्स भी होते हैं, उनको सीखते हैं। इसका जो अदर मीनिंग है वो क्या है? रिसोल्व, फॉरगिव और स्मूथ ओवर एन आर्ग्यूमेंट और फाइट, कि आपने किसी भी बंदे से या बंदी से क्या किया था? आर्ग्यूमेंट किया था, फाइट की थी, आपकी उससे लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, लेकिन अब आप क्या चाहते हो? आप उससे माफी मांगना चाहते हो, उस चीज को क्या करना चाहते हो? सॉर्ट आउट करना चाहते हो, सही करना चाहते हो। तो उस केस में जो माफी मांगने का जो सेंस रहेगा आपका, उसके लिए आप फ्रेजल वर्ब यूज करोगे मेक अप। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको इमेज में शो हो रहा है, आई एम सॉरी, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, इसका जो सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल, कि दे फाइट अ लॉट, वे बहुत लड़ते हैं, बट दे ऑलवेज मैनेज टू मेकअप, लेकिन वे मेकअप करने में भी मेकअप को भी मैनेज कर लेते हैं, मतलब वो काफी मिल जाते हैं, वापिस से अपनी दोस्ती कर लेते हैं ना। लड़ते हैं लेकिन फिर एक हो जाते हैं, माफी मांग लेते हैं एक दूसरे से। इसका जो अदर मीनिंग है वो क्या? इन्वेंट या इमेजिन और कॉन्कोर्ड अ स्टोरी, कि किसी भी स्टोरी को क्या करना? इन्वेंट करना, बनाना है, इमेजिन करना, है ना। तुरंत स्टोरी को बना देना सोच समझ के, जल्दी से ज्यादा समय भी नहीं लगाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें टैलेंट होता है कि वो रास्ते चलते ही स्टोरी बना देते हैं, कहानियां कर देते हैं ना। इसका एग्जाम्पल क्या? ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर, वह एक अच्छा ग्रेट जो है स्टोरी टेलर है। एंड कुड मेकअप स्टोरी ऑन द स्पॉट, और वह ऑन द स्पॉट क्या बना देता है? स्टोरी बना देता है, कहानियां बना सकता है। मेकअप फ्रेजल वर्ब के और मीनिंग्स होते हैं, क्या होते हैं? जैसे प्रिपेयर अ बेड फॉर यूज, के कोई बेड है, आप उसका यूज करने वाले हो, लेकिन उससे पहले उसको प्रिपेयर करना, तैयार करना। अगर मान लो बिस्तर जो है बिखरा पड़ा हुआ, उसको सही करना, सोने लायक बनाना, उस केस में भी कौन सी फ्रेजल वर्ब अपन यूज करते हैं? मेकअप। जैसा आप इमेज में देख रहे हो, ये क्या कर रहे हैं? इस बेड को क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहां से आप ऐसा भी एक और सीख सकते हो कि बेड से जो बिस्तर सही करते हैं या बनाते हैं उसके लिए कौन सी वर्ब यूज करते हैं? प्रिपेयर वर्ब को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, यू कैन स्टे हियर टुनाइट, आप आज रात यहाँ पर रुक सकते हो। आई विल मेकअप अ बेड फॉर यू इन द स्पेयर रूम, के खाली कमरे में आपके लिए बेड को क्या कर दूंगा? मेकअप कर दूंगा, मतलब बेड प्रिपेयर, बेड का अरेंजमेंट कर दूंगा। तो उस केस में कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आई है? मेकअप। अब मेकअप के साथ जब एक और प्रीपोजिशन विथ एड हो जाती है तो उसका जो है मीनिंग बदल जाता है। जैसे आपने अगर इस फ्रेजल वर्ब सीरीज का पार्ट 1 देखा हो तो मैंने उसमें आपको सिखाया था ब्रेक अप
मैंने आपको सिखाया था, उसमें क्या सिखाया था फ्रेंड्स, ब्रेकअप, जिसका मतलब होता है किसी लव या रोमांटिक रिलेशनशिप का क्या हो जाना, टूट जाना, है ना, रोमांटिक रिलेशनशिप का टूट जाना। लेकिन अगर इसके साथ अपन विथ लगाते थे, मतलब ब्रेकअप विथ जो फ्रेजल वर्ब थी उसका मतलब होता था कि किसी भी रिलेशनशिप जैसे फ्रेंडशिप या भाई का रिश्ता, है ना, वो टूट जाता है या पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है, तो उस केस में फ्रेजल वर्ब अपन यूज करते थे ब्रेकअप विथ। ऐसे ही उस रिश्तों को जोड़ने के लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है वो यूज की जाती है मेकअप विथ। कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है, मेकअप विथ। के एंड अ क्वारल एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, के झगड़ा खत्म करके वापस से क्या बन गए, दोस्त बन जाना, क्या कहलाता है, मेकअप विथ। एग्जांपल, आफ्टर 2 days अर्जुन मेड अप विथ वरुण, के 2 दिनों के बाद अर्जुन ने क्या कर लिया, वापस से वरुण के साथ क्या कर लिया, मेड अप विथ कर लिया, दैट मींस फ्रेंडशिप कर ली। जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है, ये जो है मूवी, ये जवानी दीवानी का सीन है एक, जिसमें क्या होता है, ये दोनों लड़ लेते हैं इस सॉन्ग से पहले, है ना, और इस सॉन्ग के बाद क्या होता है, ये दोनों क्या कर लेते हैं, मेडअप भी तो जाते हैं, वापस से फ्रेंड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं क्या है, मेक अप टू। ये काफी इंटरेस्टिंग है, देखो आप इमेज देख के पता लगा सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है। चलो इसका मीनिंग देखते हैं। डू समथिंग टू शो दैट यू आर सॉरी अबाउट द प्रॉब्लम यू हैव कॉज्ड समवन, कि आपने किसी से कुछ, मतलब आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी थी जिसकी वजह से सामने वाला आपसे नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, तो आप उसको मनाने के लिए क्या कर रहे हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो, मतलब आप उससे सॉरी बोल रहे हो, और सॉरी बोलने के लिए ही आप क्या कर रहे हो, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो। तो उस केस में जो फ्रेजल वर्ब यूज में आएगी वो कौन सी यूज में आएगी, मेक अप टू। एग्जाम्पल, ही वॉज लुकिंग फॉर अवे टू मेकअप टू हर फॉर वाट ही हैड डन इन ऑफिस, कि वह जो है एक रास्ता ढूंढ रहा है, एक तरीका ढूंढ रहा है कि उसने जो ऑफिस में किया था उसके लिए वो उससे, उस लड़की से माफी मांग सके। जैसे यहाँ पर ये कर रहा है, इसने कहा क्या कि सितम सारे हमारे छांट लिया करो, नाराजगी से अच्छा है डांट लिया करो। काफी अच्छा मस्का लगा रहा, काफी अच्छी लाइन बोली इसने, इसको एक बार पढ़ेंगे अपन, कि सितम सारे हमारे छांट लिया करो, नाराजगी से अच्छा है डांट लिया करो। तो जब भी आप किसी से ऐसा आपके सामने भी केस बना तो इसको रट्टा मार लेना। आप मेकअप टू तो सीख नहीं पा, सीखो या नहीं सीखो, लेकिन सबसे पहले इसको जरूर सीख लेना, ठीक है, आपके बड़ा काम में आने वाला है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब मेक अप फॉर। ये जो सारी फ्रेजल वर्ब है ना, ये मेकअप ही, मेकअप से ही बनने वाली, उसमें जो एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन ऐड हो गई है तो उसके कुछ मीनिंग चेंज हो गए, तो हम उसको कवर कर रहे हैं। इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, टू कंपेंसेट फॉर समथिंग, या टू रिप्लेस, किसी चीज को रिप्लेस कर देना, किसी की जगह दूसरी चीज को यूज कर लेना। जैसे एग्जांपल, आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट बट आई मेकअप फॉर इट एट लंच, कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूं बल्कि मैं क्या करता हूं, मेकअप फॉर इट कर लेता हूं, मतलब उसकी मेकअप इट फॉर लंच एट एट लंच, मतलब मैं उसकी जो भरपाई है वो कहां पर कर लेता हूं, लंच में कर लेता हूं, है ना। वो ब्रेकफास्ट नहीं करता है लेकिन उसकी भरपाई क्या कर लेता है, वो लंच में कर लेता है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ आई वर्क लोंगर द नेक्स्ट फ्यू डेज आई कैन मेक अप फॉर द टाइम आई वाज absent। अगर मैं कुछ ज्यादा समय तक काम करूंगा, कुछ ज्यादा दिनों तक काम कर लूंगा, तो क्या होगा, जब मैं absent था ना तो उसकी रिकवरी हो जाएगी, मतलब वो चीज जो क्या इससे रिप्लेस हो जाएगी, वो जो absence का टाइम था इसका, वो इस वर्क से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आई है, मेक अप फॉर। नेक्स्ट देखते हैं, अब नई फ्रेजल वर्ब कौन सी ऐड हुई है अपने पास, कौन सी सीखेंगे अपन, मेक आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है पीछे या बाद में, बाद में मतलब होता है इसका, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, जीवन दिखा के भग रहा है और ये अंकल जी इसके पीछे भग रहे हैं, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, चेस करना, मतलब किसी को चेस करना, जैसा इस इमेज में किया जा रहा है। एन ओल्ड मैन मेड आफ्टर हिम, कि एक बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको चेस कर रहा है, क्योंकि इसको चिढ़ाया था। ऑब्वियसली बूढ़े व्यक्ति जल्दी चिढ़ भी जाते हैं, है ना। आप मत करना ऐसा किसी को, क्योंकि आप भी कभी ना कभी तो बूढ़े होगे, सही आपके साथ भी केस बन सकता है, ठीक है। अगली जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या है, मेक ऑफ। इसका मीनिंग क्या है, फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, या तो किसी पर्सन के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए अपना ओपिनियन क्रिएट करना, कि वो अच्छी लगती है अपने को या बुरी लगती है, अपनी क्या ओपिनियन है उसके लिए। जब अपन ओपिनियन फॉर्म करते हैं तो उस केस में कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आएगी, मेक ऑफ। एग्जांपल देखते हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ द न्यू टीचर, के आप नए टीचर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तो यहाँ ओपिनियन वर्ड कहीं से कहीं तक यूज नहीं किया गया है, उसको किसने रिप्लेस कर दिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है मेक ऑफ फ्रेजल वर्ब ने। इसका अगेन एक एग्जांपल देखते हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ हिज लेटेस्ट सजेशन, के उसका जो लेटेस्ट सजेशन था आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब आपका क्या ओपिनियन है। तो ओपिनियन वर्ड ना यूज करके फ्रेजल वर्ब मेक ऑफ का यूज किया गया है।
नेक्स्ट है मेक अवे विथ। मेक अवे विथ के दो केस होते हैं, बारी बारी से हम दोनों को सीखते हैं। इसका जो फर्स्ट केस है मेक अवे विथ समथिंग, मतलब किसी चीज से रिलेटेड होगा। मतलब यहाँ पर जो आएगा ना मेक अवे विथ के बाद जो वर्ड लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, कोई थिंग लिखाएगी, है ना। इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, स्टील, मतलब चुरा लेना। जैसा इस इमेज में आपको शो हो रहा है, कौन है, चोर है कुछ इसमें कपड़े में, मतलब पूरी जो इसकी क्या बोलते हैं इसको, पोटली वगैरह उसको बांध के घसीट के ले जा रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, थीव्स मेड अवे विथ अ बाइक इन लास्ट नाइट हिस्ट, कि पिछली रात जो चोरी हुई थी उसमें क्या किया, चोरों ने बाइक को चुरा लिया। मेड अवे विथ अ बाइक, अ बाइक जो क्या है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है ना, तो समथिंग के केस में क्या आएगा यहाँ पर मेक अवे विथ का यूज करेंगे, चोरी करना इसका मीनिंग होता है। इसका जो एक और फ्रेजल वर्ब में इसमें चेंज ये है, यहाँ पर कोई पर्सन आएगा और वो खुद के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा इस फ्रेजल वर्ब को। जैसे इसका मीनिंग हो जाएगा तब वहां पर कमिट सुसाइड, सुसाइड करना। जैसे ही मेड अवे विथ हिमसेल्फ लास्ट नाइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने पिछली रात को क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो इसमें यहाँ पर सुसाइड वर्ड कहीं से कहीं तक आपको दिख ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसका मीनिंग क्या हो रहा है, मेक अवे विथ हिमसेल्फ की वजह से सुसाइड करना। तो यही फ्रेजल वर्ब की एक क्वालिटी होती है जो सेंटेंस को पढ़ने पर आपको एक्चुअल मीनिंग अगर आपका नॉलेज नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा, और जिसको नॉलेज है उसको ऑब्वियसली पता चल जाएगा। तो एग्जाम में जो है एग्जामिनर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ताकि अगर जिसने पढ़ाई नहीं की है तो वो ऑब्वियसली फेल होना ही है। इसलिए आप इस सेशन को पूरा अच्छे से देखिएगा, अच्छे से कवर कीजिएगा। इसमें काफी और इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब हम कवर करने वाले हैं। जैसे ये जो लड़की है इसके पास रस्सी मिली नहीं होगी तो हाथ से गला दबाने का ट्राई कर रही है, तो क्या कमिट करना चाहती है, सुसाइड कमिट करना चाहती है, मतलब मेक अवे विथ वन सेल्फ, हर सेल्फ आएगा इसके केस में, है ना। अगला जो है, अगली जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या है, मेक फॉर। इसका मीनिंग होता है टू मूव टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज की तरफ बढ़ना, मकान की तरफ, घर की तरफ बढ़ना। जैसे कि अगर आप मार्केट हो, आप घर की तरफ जा रहे हो, आप किसी शॉप की तरफ जा रहे हो, आप किसी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हो। जैसे इस इमेज में दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, या इनकी लोकेशन है, यहाँ पर ये मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस केस में जो है ये दोनों इस लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इस केस में टू मूव टुवर्ड्स समथिंग मतलब मेक फॉर। लेट्स मेक फॉर द एग्जिट बिफोर क्राउड स्टार्ट टू लीव, के भीड़ आए उसके पहले, कि जब भीड़ यहां से निकलने लगे उसके पहले क्या कर ले, अपन यहां से मेक फॉर कर ले, मतलब अपन वहां से उस एग्जिट की तरफ चले अपन यहाँ से, है ना। जैसे क्या होता है, थिएटर में जाते हैं अपन मूवी के लिए, तो जैसे उसका लास्ट सीन चलने वाला होता है, अब सब लोग क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं कि सबसे पहले वो निकल जाए, वरना भीड़ हो जाएगी तो नेक्स्ट इवेंट के लिए लेट हो जाएंगे, काफी भीड़ में काफी फिर प्रॉब्लम होती है निकलने के लिए। तो ये सेंटेंस आप उस केस में यूज कर सकते हो, उस कंडीशन में यूज कर सकते हो। इसका जो एक और मीनिंग होता है वो क्या होता है, टू कॉन्ट्रीब्यूट टू कॉस्ट या लीड टू। जैसे एग्जांपल, द न्यू आईफोन मेक फॉर मच ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, के नया फोन जो है ना वो क्या करेगा, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, मच ग्रेटर प्रोडक्टिविटी में क्या करेगा, अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो कंट्रीब्यूशन के केस में कौन सी यूज फ्रेजल वर्ब की गई है, मेक फॉर। जैसे यहाँ पर इस इमेज में ये जो पजल बॉक्स है, इस पजल क्यूब को क्या कर रहा है, इसको इंसर्ट कर रहा है, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, बोथ कैंडिडेट्स आर पॉपुलर सो इट शुड मेक फॉर एन इंटरेस्टिंग इलेक्शन, कि दोनों कैंडिडेट्स जो है वो क्या है, पॉपुलर है, तो ये क्या होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेक फॉर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं हम कि मेक इनटू। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो है क्या है, मेक इनटू। इसका मीनिंग क्या होता है, cause द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू बिकम द सेकंड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना। दैट मीन्स क्या कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना। रिप्लेस करना यहाँ पर सेंस नहीं है, यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को ही अदर ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया गया है। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो, ये लकड़ी है, इसका डिजाइन बनाया पहले, और इस टूल्स की वजह से क्या बना दिया, इसकी एक डाइनिंग टेबल बना दी, और लास्ट में जाके इसका यूज किया गया। तो ऑब्वियसली हुआ क्या यहाँ पर, इस लकड़ी का एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल मतलब दूसरी स्टेट में क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो उस केस में कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज में आएगी, मेक इनटू यूज में आएगी। एग्जांपल देखते हैं, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस विल मेक यू इनटू अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, के जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप जो है इंग्लिश फ्लुएंट
फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। और ये फैक्ट है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। अभी क्या हो, आप फ्लुएंट हिंदी स्पीकर हो, क्यों? क्योंकि आपने बचपन से वही सुनी है और वही बोली है, इसलिए आप बन गए हो। तो आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, इसलिए आप हिंदी में फ्लुएंट हो। लेकिन अगर आप इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें भी फ्लुएंट बन जाओगे, और उसके लिए आपको ये जो फ्रेजल वर्ब है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप इफेक्टिव वे में भी इंग्लिश बोल पाओगे अगर आपको फ्रेजल वर्ब याद है तो। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि माय पेरेंट्स मेड हिज माय सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, मेड माय बेडरूम इनटू अ बिलियर्ड्स रूम वंस आई मूव्ड आउट। जब मैं यहां से चला गया ना तो मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, मेरे बेडरूम को अपना अड्डा बना लिया। नेक्स्ट सेंटेंस है इसका कि ही मेड हिज ओल्ड गैराज इनटू अ बार, कि उसने अपना पुराना जो गैराज था उसको काय में कन्वर्ट कर लिया, उसने काय में ट्रांसफर कर लिया, बार में ट्रांसफर कर लिया। तो क्या कर लिया, मेक इनटू कर लिया, क्या कर लिया, मेक इनटू कर लिया उसने। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है क्या है, मेक ऑफ। मेक ऑफ जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये कूद रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, भगदड़ वाला सीन है, यहाँ पर भग रहे हैं। तो टू लीव समवेयर इन हरी, कि किसी जगह को क्या करना, जल्दबाजी में छोड़ देना, भग के चले जाना वहां से। इसका एक और मीनिंग क्या होता है, टू स्केप होता है, वहां से भग के चले जाना। एग्जाम्पल देखते, द किड्स मेड ऑफ व्हेन दे हियर्ड अस कमिंग, कि जब बच्चों ने हमें आते हुए सुना तो वो यहाँ से क्या हो गए, भग गए। ये केस कैसा हो सकता है, जैसे किसी बगीचे में बच्चे फ्रूट्स वगैरह तोड़ने गए हो, बगीचे का मालिक आ गया तो उसके आवाज सुन के क्या करेंगे बच्चे, ऑब्वियसली भग ही जाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे वो, यहाँ पर रन अवे वगैरह कुछ वर्ब यूज नहीं की गई है, यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज की गई है, मेड ऑफ। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द पॉप स्टार मेड ऑफ फ्रॉम द कॉन्सर्ट बिफोर द फैंस कुड फाइंड हिम, के उसके जो फैंस है पॉप स्टार के, वो उसको मिलते हैं उसके पहले वो क्या गया, कॉन्सर्ट से क्या कर गया, वो मेड ऑफ कर गया, वो वहां से चला गया, भग गया उसको, क्योंकि भीड़ भड़का होता है, कुछ स्टार्स होते हैं उनको पसंद नहीं होता है फैंस फॉलोइंग इतना ज्यादा, है ना। फैंस कुछ ऐसे भी होते हैं जो परेशान कर देते हैं फैंस वगैरह, है ना। इसका जो मीनिंग होता है नेक्स्ट वो क्या होता है, टू एस्केप द मैन मेड ऑफ एज द पुलिस अराइव्ड, जैसे ही पुलिस पहुंची वो आदमी तो था, वो क्या गया, मेड ऑफ हो गया, मतलब वो वहां से चला गया, वो भग गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इस मेक ऑफ के साथ जो है विथ जुड़ जाता है तो उसका और मीनिंग चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टिल एंड हरी अवे, चुराकर किसी चीज को भाग जाना। और देखो एक केस अपने पास अभी पहले आया था, क्या करना, चुरा लेना, लेकिन यहाँ पर क्या, चुराकर भाग भी जाना, है ना। मतलब वो कंडीशन, लाइव वाली कंडीशन जब रहेगी ना, ऐसे कि चुराकर कोई भाग गया, तो उस केस में यहाँ पर चुराकर कोई भगता रहेगा तो उस केस में क्या करेंगे अपन, यहाँ पर मेक ऑफ विद फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर ये चुरा के पैसा, और घर घर इतना छोटा था क्या इसका, ये भाग रहा है, और यहाँ पर ये रोता हुआ इसका इसका पीछा कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, द लूटर्स मेड ऑफ विथ ऑल द लैपटॉप्स दैट वर इन द कंप्यूटर स्टोर, के कंप्यूटर स्टोर में जितने भी लैपटॉप वगैरह थे उनको लूटर्स ने क्या किया, अपने साथ वो चोरी करके ले गए, मतलब वो चोरी करके उनको भग गए। तो कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज की गई है, मेड ऑफ विथ। A young man made off with my briefcase while I was calling outside my car, जब मैं कार के बाहर बात कर रहा था फोन पर तो एक यंग मैन ने क्या किया, मेरे ब्रीफ केस को चोरी कर लिया। ऑब्वियसली वो कार में पड़ा हुआ था, कार अनलॉक थी, ठीक है। तो मेड ऑफ विथ फ्रेजल वर्ब का यहाँ पर यूज किया गया है। एक और फ्रेजल वर्ब है अपने पास मेक से रिलेटेड, वो है मेक इट अप टू। इसका मीनिंग देखते हैं, पे बैक या टू रिटर्न समवन अ प्रीवियस गुड डिड, कि किसी ने कुछ आपकी हेल्प करी थी, आपके लिए कुछ अच्छा काम किया था, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, उसकी भी हेल्प करना चाहते हो, उसको रिटर्न में हेल्प करना चाहते हो। तो उस केस में जो फ्रेजल वर्ब यूज में आती है वो फ्रेजल वर्ब यूज में आती है मेक इट अप टू, जैसा इस इमेज में हो रहा है, ये इनकी हेल्प कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यू हैव बीन सो काइंड टू मी, हाउ कैन आई मेड इट अप टू यू, कि आपने मेरी काफी मदद की है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। तो आप ऐसी कंडीशन तो आपकी लाइफ में कई बार आती है, तो आप इस सेंटेंस को वहां पर यूज कर सकते हो ताकि सामने वाले पे भी इंप्रेशन रहे और अपनी भी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, है ना। अगला जो वर्ड है अपने पास, दैट मीन्स अगली जो फ्रेजल वर्ब है अपने पास वो है मेक आउट। अब मेक आउट के दो मीनिंग तो अभी आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, इसके दो मीनिंग और है जिसमें से एक काफी इंटरेस्टिंग है और वो युवाओं में काफी ज्यादा चर्चित है। तो पहले हम इन दोनों को कवर करते हैं और उसके बाद उसको भी सीखेंगे। इसका जो मीनिंग होता है, फर्स्ट मीनिंग क्या है, ड्रॉ अप
a document etc to designate a check to a given recipient पे, मतलब किसी को चेक साइन करना, पेमेंट करना, तो उस केस में इसका मेक आउट का यूज किया जाता है। एग्जांपल देखते हैं, चेक्स में बी मेड आउट टू द सॉफ्टवेयर डिजाइनर, के सॉफ्टवेयर डिजाइनर को क्या करना है, चेक साइन करके देना है, चेक बना के देना है। इसका जो एक और मीनिंग है वो इस इमेज में आपको शो हो रहा है। जैसे क्या कर रहा है, इसके हाथ में घड़ी भी है, ब्रीफ केस भी है, टूल भी है, फाइल बोर्ड भी है, लैपटॉप भी है और मोबाइल भी है, और 4 टांगे और 6 हाथ बताए गए हैं इसमें इसके। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है यहाँ पर मैनेज करना। क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। और मैनेज के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हो आप, मेक आउट का। जैसे हाउ डिड यू मेक आउट यस्टरडे ऑन द बायोलॉजी टेस्ट, के आपने बायोलॉजी टेस्ट में यस्टरडे में कैसे मेक आउट किया था, उसको कैसे मैनेज किया था। नेक्स्ट जो मीनिंग है इसका मेक आउट का, वो आप इस इमेज को देखकर समझ गए होंगे, है ना। इसको देखकर समझ गए होंगे कि भैया क्या पिक्चर है, इसकी क्या सीन है ना, क्या होने वाला है। तो किस पैशनेटली, किसी को किस करना है ना, उस केस में अपन कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, मेक आउट। और ये काय में ज्यादा चर्चित है, युवाओं में सबसे ज्यादा चर्चित है। आपने भी कभी ना कभी मेक आउट किया ही होगा, और नहीं किया होगा तो हम दुआ करेंगे आपके लिए कि आपका भी मेक आउट हो जाए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आई फाउंड अ स्किल एक्सक्लूडेड स्पॉट वेयर वी कुड मेक आउट इन प्राइवेट। भैया देखो ऐसा है कि जो आई है ना, ये मेरे लिए यूज नहीं किया गया, पहले तो मैं बता दूं आपको, है ना। ये किसी और पर्सन को अपन कंसीडर करके बोल सकते हैं कि वो कोई दूसरा पर्सन इसको बोल रहा है, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं कि मैंने एक सुनसान जगह देखी है जहां पर हम प्राइवेटली क्या कर सकते हैं, मेक आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, मेक आउट कर सकते हैं। ये किसी बंदे से वो बोल रहा है, ऑब्वियसली किसी बस एक से बोल रहा है ना, सब मत समझ लेना। आई फाउंड अ एक्सक्लूडेड स्पॉट वेयर वी कुड मेक आउट इन प्राइवेट। इसका जो एक और मीनिंग है वो क्या है, रिप्रेजेंट या टू मेक समथिंग अपेयर टू बी ट्रू। किसी चीज को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देना कि वो क्या लगने लगे, वो बिल्कुल सत्य लगने लगे, सच लगने लगे, किसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। तो एग्जांपल देखते हैं, हिज वर्जन ऑफ स्टोरी मेक्स मी आउट टू बी द बेड गाइस, कि उसका जो वर्जन था स्टोरी का, उससे ये पता चलता है, उसकी स्टोरी से ये पता चलता है कि मैं जो हूं बुरा व्यक्ति हूं। उसकी स्टोरी से ये पता चलता है, ये बात सत्य हो जाती है, उस तरीके से वो स्टोरी कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं, मेक ओवर। मेक ओवर का मीनिंग होता है क्रिएट अ न्यू फिजिकल लुक स्पेशली विद अ न्यू हेयर स्टाइल, कॉस्मेटिक्स और क्लोथ्स, के कपड़े बदलकर या हेयर स्टाइल कर या कुछ कॉस्मेटिक्स का यूज करके आप क्या कर रहे हो, आपका लुक चेंज कर रहे हो। ये मेकअप से अलग है, ये मेक ओवर है। और मेकअप का सेंस अलग होता है, वो सजने संवरने के लिए, लेकिन यहाँ पर इसका सेंस अलग होता है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, इनको आप जानते हो कौन है, ये कैप्टन अमेरिका। यहाँ पर बाल छोटे, इसमें बड़े, यहाँ पर बियर्ड है, यहाँ पर बियर्ड नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, ऋषिका इज गोइंग टू मेक ओवर करण टुमारो, कि ऋषिका जो है वो करण का मेक ओवर करने के लिए कल जाने वाली है, कल वो जाएगी। इसका एक और मीनिंग होता है, क्या होता है, रिनोवेट और टू कन्वर्ट टू अ डिफरेंट यूज, पर्टिकुलरली हाउस, ऑफिस, रूम्स। या तो हाउस को या ऑफिस को या रूम को क्या करना, रिनोवेट करना, उसका रिनोवेशन करना। तो उस केस में भी कौन सी फ्रेजल वर्ब आपके यूज में आएगी, मेक ओवर यूज में आएगी। जैसे यहाँ पर आप घर देख पा रहे हैं, इसका क्या वर्क चल रहा है, रिनोवेशन का वर्क चल रहा है ना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर गोइंग टू मेक ओवर द गैराज इनटू अ गेस्ट सूट, कि हम जो है गैराज को क्या बनाने वाले हैं, गेस्ट सूट बनाने वाले, गेस्ट के रखने के लिए जगह वहां पर बनाने वाले हैं। लास्ट जो इसका एक और फ्रेजल वर्ब इसकी जो है मेक ओवर की, मेक ओवर के साथ टू लग जाता है, तो इसका मीनिंग हो जाता है ट्रांसफर ओनरशिप, किसी को अपना मालिकाना हक ट्रांसफर कर देना, है ना। मतलब किसी को जो आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आपने किसी को मालिकाना रूप से दे दी है, उसको ट्रांसफर कर दी है। एग्जाम्पल, बिफोर ही डेड ही मेड ओवर ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिज चिल्ड्रन, मरने से पहले उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो हो किसको मेड ओवर कर दी, वो मेड ओवर टू, यहाँ पर टू रहेगा, मेड ओवर टू ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिज चिल्ड्रन, सॉरी टू यहाँ पर नहीं आएगा, टू यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो बिफोर ही डेड ही मेड ओवर ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिज चिल्ड्रन, उसने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी जो किसको दे दी थी, अपने बच्चों को दे दी थी। तो फ्रेंड्स ये थी मेक से बनने वाली कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो आपके एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर कीजिए और चैनल को
सब्सक्राइब जिसने भी अभी तक नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर हमने सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल की वोकेबुलरी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स का सेशन स्टार्ट किया है। तो आप वहां पर भी डेली आइए और उसको अटेंड कीजिए, और साथ ही हम आपके लिए फ्रेजल वर्ब की पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे, इसके अदर पार्ट्स भी आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।